अस्सलाम वालेकुम। क्राइम स्टोरीज के साथ मैं हूँ महविश सोहेल चौहान। मैंने बड़ी बड़ी लव स्टोरीज सुनी है, बड़े बड़े नाकाम आशिकों को अपने मोहब्बत में नाकामी के बाद ऐसा कदम उठाते हुए देखा है कि बंदा सोच भी नहीं सकता। लेकिन लाहौर में आज एक ऐसा वाकया पेश आया जिसको सुनने के बाद मैं खुद परेशान हो गई थी कि आखिर ये हुआ क्या है। इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उमर याकूब। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम सलाम महविश। उमर, क्या वाकया है, कहाँ पेश आया, कैसे पेश आया? मैं तो सुन के परेशान हो गई थी। आपने वो सुना है कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक एक आग आग का का दरिया है और डूब के जाना है। जाना है। ये वाकया कुछ इसी तरह का है। एक मौसूफ है जिनका नाम है खालिद। उम्र है 40 साल। 28 साल के थे तो इनको एक खातून पसंद आई। इन्होंने उन्हें प्रपोज किया, फैमिलीज को राज़ी किया, इनकी शादी हो गई। अभी 2 साल गुजरे थे कि इनकी जो लाइफ थी उसके अंदर ट्विस्ट आना शुरू हो गए। मतलब इनको अच्छी नहीं लगती थी कुछ बातें, कुछ ऐसे मामलात हो गए कि इन्होंने अपना ध्यान दूसरी ख़वातीन की तरफ मरकूज़ कर दिया। खैर 2-2.5 साल के बाद इन्होंने किसी और ख़ातून को पसंद किया और उनके साथ फिर अपने रिश्ता जोड़ने के लिए तगोदो में लग गए। कोई 1 साल बाद इन्होंने अपनी पहली बीवी को भी राज़ी कर लिया अच्छा। कि उससे शादी करनी है। और वो इजीली राजी हो गई? अब ये उन्होंने क्या किया, लेकिन जो मुझे पता चला है कि उन्होंने पूरा 1 साल लगाया अपनी पहली बीवी को मनाने के लिए और फैमिली को एग्री करने के लिए कि उन्होंने दूसरी शादी करनी। ले जी, 3-3.5 साल बाद उनकी दूसरी शादी हो जाती है। अच्छा। दूसरी शादी के बाद अब 2 बीवियाँ। दूसरी बीवी के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करना शुरू की। वक्त गुजरता गया, आहिस्ता आहिस्ता 3-4 साल गुजर गए। लेकिन फिर ये दूसरी बीवी से भी बेजार हो गए। इतनी जल्दी? इतनी जल्दी। और फिर क्या हुआ कि इन्होंने अब तीसरी खातून की तरफ देखना शुरू कर दिया कि अच्छा। कौन होगी जो इनकी ज़िंदगी में आएगी और चीज़ें ठीक हो जाएंगी और दुनिया जन्नत बन जाएगी। बिल्कुल। तो इस तरह के ख्वाब देखने के बाद इन्होंने अपने घर के बिल्कुल सामने एक घर के अंदर एक खातून के साथ दोस्ती की। अच्छा। वो खातून शादीशुदा है, उसके 3 बच्चे हैं और ये मौसूफ उन्हें इस बात पर मतलब फोर्स करते रहे कि वो अपने शोहर से अलहदगी इख्तियार करें ताकि ये उनसे शादी कर सकें। अच्छा। उस खातून ने मोहल्लेदारी का एक जो एक ट्रेंड है कि जी आप बातचीत तो कर लेते हैं लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसके साथ शादी कर लेंगे या सारा कुछ हो जाएगा। वो उसको बिल्कुल लाइटली एक नेबर समझ के बातचीत करी थी, लेकिन ये मौसूफ इनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इनके दिमाग में कुछ और चल रहा था। बल्कि मैं कहूंगी इनके दिल में कुछ और चल रहा था। दिलो दिमाग में कुछ और चल रहा था। तो वो बातचीत आगे बढ़ते बढ़ते वो 2-3 दफ़ा उस खातून ने उसको मना भी किया, लेकिन ये अब बाज़िद थे कि जनाब आप उनके दिल के अंदर समा चुकी हैं और अब आप किसी और की तरफ तो देख नहीं सकती, इन्हीं के घर आएंगी। खैर वो मौसूफ बार बार जब बाज़िद थे कि ये अपने शोहर से अलहदगी इख्तियार करे ताकि ये फिर उससे निकाह कर सके, शादी कर सके, तो वो खातून ने एक दिन इसको सबके सामने झाड़ दिया। अच्छा, पूरे मोहल्ले के सामने? इसके घर वालों के सामने, इसके आसपास के लोगों के सामने। तो ये मौसूफ बर्दाश्त नहीं कर सके। बीच में मैं एक पॉइंट मिस कर गया हूँ कि इसकी दोनों बीवियां कहाँ थी। जो पहली बीवी थी वो नाराज़ होकर घर जा चुकी थी अपने मैके। अच्छा। और ज़्यादा वक्त अपनी दूसरी बीवी के साथ गुजारते रहे। जब दूसरी बीवी को पता चला, दोनों एक ही घर में रहती थी, और दूसरी बीवी को जब पता चला कि अब ये बाहर कहीं और कोई और शिकार ढूंढ रहे हैं जो उन्हीं के सर पे ला के बैठाना है, तो वो सौतन का एक खौफ होता है, उसकी वजह से पहले तो इनको मतलब लड़ाई झगड़ा चलता रहा। लेकिन जब वो तंग आ गई और उनको समझ आ गई कि ये बातों से नहीं मानने वाला, तो वो दूसरी बीवी भी लड़के झगड़ के नाराज होके अपने घर चली गई। अच्छा। अब इनके पास मैदान खाली था। बिल्कुल। इन्हें था कि पहले जिस तरह अपनी पहली बीवी को मनाया दूसरी को भी मना लेंगे, तो क्या फर्क पड़ता है, हंसी खुशी एक ही तीनों को एक ही घर में रख लेंगे। लेकिन ये जो खातून थी ये तो ना मानने वालों में आ रही थी, ये तो बात समझ ही नहीं रही थी। और ये बार बार समझाना चाह रहा था कि जनाब अब आपने उस शख्स से अलहदगी इख्तियार करनी है जिसके 3 बच्चे हैं और उनकी आप माँ हैं। अच्छा। तो ये बार बार जब उनको फोर्स करता था उस खातून को, उसका नाम है सना और उसकी एज है 30 ईयर्स, 30 साल। तो वो खातून ने जब सबके सामने इसको झाड़ दिया तो इस मौसूफ से बर्दाश्त नहीं हुआ कि इसने मुझे ना कैसे कर दी। आपको पता है ईगो हर्ट हो जाती है। हाँ, आदमियों की तो बहुत जल्दी ईगो हर्ट होती है, बहुत फ्रेजाइल होती है। बहुत फ्रेजाइल होती है। वो इतनी ईगो हर्ट हो गई कि मौसूफ गए अपने मोहल्ले के अंदर, वहाँ से जाके इन्होंने फ्लेमेबल मटेरियल लिक्विड परचेज़ किया। वो पेट्रोल था, स्प्रिट थी, ये तो PFS से वाले बताएंगे, लेकिन इनिशियली पुलिस के मुताबिक पेट्रोल था।
अब ये पेट्रोल लेके आए हैं, उस खातून को घर से बाहर बुलाया है, वो बाहर आई है तो इन्होंने सीधा उसके ऊपर पेट्रोल छिड़का, पेट्रोल फेंका है और साथ ही लाइटर ऑन किया है, लाइटर से आग लगाई है। वो आग अभी उस खातून को लग रही थी, पेट्रोल की बोतल इसके हाथ में थी, खातून को समझ आ गई कि ये अटैक है। बिल्कुल। तो उससे बचने की बजाय उसने कहा कि अब जनाब हम तो डूबे हैं, तुम्हें भी लेके डूबेंगे। उस खातून ने इसको भागने नहीं दिया और सीधा इसको पकड़ लिया। सही। अब वो खातून का आगे बढ़ना, इसको पकड़ना, खुद वो पेट्रोल में थी और आग उसको लगी हुई थी, इस शख्स के हाथ में पेट्रोल की बोतल थी, वो बोतल इसी के ऊपर गिर गई और ये भी आग की लपेट में आ गया। अब दोनों वहां पर आग में झुलसते रहे। इसके ऊपर खातून के ऊपर पेट्रोल चूंकि उसकी क्वांटिटी कम थी और ये जो जिस शख्स ने मुलजिम ने पेट्रोल फेंका था उसके हाथ में ज्यादा थी। अच्छा। तो वो ज्यादा आग जो है उस मुलजिम को ही लग गई जो हमला करने आया था, और खातून पर जो पेट्रोल गिरा और जिससे उसको आग लगी वो बहुत ज्यादा नहीं थी, मतलब वो मुतासिर जरूरी उन्होंने है। क्योंकि बहुत हाजिर दिमागी से उस वक्त जो है ना हाँ, शेफ लिया और उन्होंने उसके ऊपर जो है ना जंप कर दिया कि अच्छा मैं चलूंगी, तुम मेरे से ज्यादा चलोगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जब आग लगी तो दोनों झुलस रहे थे और झुलसने के बाद जब चीखो पुकार शुरू हुई तो आसपास के लोग भी जमा हो गए और इनके अपने घर वाले भी आ गए कि हुआ क्या। जब उन्होंने दोनों को झुलसते हुए देखा, आग लगे हुए देखा, तो वो खुद हैरान हो गए कि ये माजरा क्या है। खैर इनिशियली उन्होंने कपड़ा डाला, मिट्टी डाली और चीज़ें जो अवेलेबल थी ताकि आग बुझा सकते। उन्होंने बड़ी मुश्किल से दोनों को वहाँ पर संभाला। उनको जो आग लगी हुई थी, जो झुलसा रही थी, उस पर उन्होंने काबू पा लिया। एक को तो मोहब्बत की आग लगी हुई थी, एक को वाकई जो है वो पेट्रोल से आग लगी। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी दोनों की कंडीशन कैसी है और कहाँ पर हैं? दोनों को रेस्क्यू की टीम्स ने जिला हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया, वहाँ पर उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है और डॉक्टर्स के मुताबिक जिस पर हमला हुआ था खातून, वो कम झुलसी है, जबकि जो हमला करने वाला था वो ज़्यादा झुलसा है। अच्छा। और उसकी हालत तशवीशनाक है और दोनों बर्न यूनिट के अंदर हैं। दोनों एक घर के अंदर तो इकट्ठे नहीं हो सके लेकिन एक वार्ड के अंदर इकट्ठे हो चुके हैं और दोनों वहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त पुलिस वहाँ पर उनकी निगरानी कर रही है। चूँकि ये वाक़या जो है ये क्रिमिनल एक्ट है, उस मुलजिम के खिलाफ, खालिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। अच्छा। और मुकदमे के बाद अब एक पुलिस वाला उसकी निगरानी पर वहाँ पर मौजूद है कि जैसे ही तबी इमदाद मुकम्मल होने के बाद जनाब को हॉस्पिटल से फारिग किया जाएगा तो उसके बाद अगला ठिकाना उनका जेल है। तो जेल में जाएंगे वो, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा खौफनाक कदम उठाया। ना सिर्फ एक खातून की ज़िंदगी बल्कि एक माँ की जिसके 3 बच्चे भी हैं। तो उस शख्स ने एक इंतहाई कदम उठाया था जिस पर पुलिस एक्शन में आ चुकी हुई है और पुलिस एक्शन के मुताबिक वो इस वक्त उनकी कस्टडी में है और उसके खिलाफ जो सज़ा है वो कम से कम 7 साल की है। 7 साल की सज़ा कम से कम बनती है अगले को जलाने में। जी बिल्कुल ऐसे। जो उसने एक्ट किया है वो उसके मुताबिक उसकी जो सज़ा है वो 7 साल के लिए अब जाएगा जेल के अंदर और वहाँ पर देखेगा कि उसने जो जहाँ जहाँ मोहब्बत की थी वो बैठ के वो फ्लैशबैक में जाके ज़रूर सोचा करेगा, लेकिन अब रियल लाइफ में उसको अगली कोई मोहब्बत तो मिलती दिखाई नहीं देती। अगले 7 साल तक, हाँ, आइंदा 7 साल तक उसको जो ओरिजिनल रियल लाइफ में मोहब्बत थी वो तो मिलती दिखाई नहीं दे रही। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि डॉक्टर्स क्या कहते हैं इस बारे में कि उस बंदे ने ये स्टेप क्यों उठाया, क्योंकि ये इतना सीरियस स्टेप है। क्योंकि अगर कोई भी अगर ऐसा सोचेगा कि किसी को उसने हर्ट करना है तो 10 बार पहले सोचेगा कि मैं कैसे किसी को हर्ट करूं, कैसे किसी को आग लगा दूं। देखें, इसको डॉक्टर्स जो बताते हैं वो ये कि ये साइकोलॉजिकल एक ट्रॉमा है जिसके अंदर आप अपनी ख्वाहिशात पूरी ना होने पर किसी भी हद तक चले जाते हैं। और ये मौसूफ ज़िंदगी में 2 दफ़ा कामयाब हो चुके थे। एक बार पहली मोहब्बत के बाद शादी कर ली, फिर उसी खातून को मना लिया दूसरी बीवी के लिए, फिर दूसरी बीवी से शादी कर ली, यानी कि दूसरी लड़की से भी शादी कर ली। उसके साथ में मतलब हर चीज़ की सक्सेस स्टोरी नज़र आ रही थी ना। यहाँ पर हर्डल था, यहाँ पर उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पा रही थी और वो इतना बेताब था कि वो कहता था कि बस ये चीज़ मुझे ना मिली तो मैं किसी भी हद तक चला जाऊँगा, और वो गया भी। तो ये जनाब का एक मेंटल डिसऑर्डर है और डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि ये जनाब अदम बर्दाश्त और अग्रेसिवनेस और किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक चले जाना, अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये नशा किस स्टेप मतलब किस हद तक करता है, लेकिन ये स्मोकिंग ज़रूर करता है। तो अब ये नशे की एक वजह भी हो सकती है कि नशे का ज़्यादा इस्तेमाल इंसान को इस हद तक मजबूर कर देता है कि अगर उसकी कोई ख्वाहिश पूरी ना हो
तो वो किसी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे किसी की जान भी चली जाए। बिल्कुल। और उसने यही कदम उठाया था जिसमें खातून की जान भी जा सकती थी, और ये तो उसकी खुशकिस्मती कि उसने मतलब प्रॉम्प्ट एक्शन लिया और इसको भागने नहीं दिया, और बल्कि इसको भी उसी आग में झुलसाया जिसमें ये खातून को निशाना बनाने के लिए आया था। बिल्कुल उमर, स्टोरी इंटरेस्टिंग ज़रूर है लेकिन बहुत अफसोसनाक भी है। लेकिन यहाँ पे हम उस सना की हिम्मत को दाद देंगे कि उसने किस तरह हाजिर दिमागी के साथ उस वक्त काम लिया और अपने मुलजिम को वहाँ से भागने नहीं दिया, और कहा कि उसी आग में वो भी जलेगा जिस आग में मैं जली हूँ। मुझे यहाँ पे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।